हेलो एंड वेलकम टू एक्सलेंट इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज, एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर से। इससे पहले हमने अ लेटर टू गॉड चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आज डिस्कस करेंगे नेल्सन मंडेला चैप्टर से आने वाले इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो इससे जस्ट पहले मैंने इसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, समरी एक्सप्लेन की हुई है क्लासरूम समरी को, तो उसे ज़रूर देखें क्योंकि उसको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर द सेंचुरीज ऑफ वाइट प्रेसिडेंट। जैसा कि चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि साउथ अफ्रीका में हमेशा गोरों का राज रहा है, गोरे लोग ही वहाँ पे प्रेसिडेंट बनते थे और वही रूल करते थे, लेकिन पहली बार कोई वहाँ का ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। तो ऑब्वियस सी बात है पूरा चैप्टर ही एक ही नाम पे बेस्ड है, यानी नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला यानी ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। यही वहाँ के पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाउ मेनी सीट्स डिड नेल्सन मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी विन इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उस पार्टी की तरफ से वो इलेक्शन में खड़े हुए और वो उनकी पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन जब हुआ था तो वहाँ पे उन्हें कितनी सीटें मिली थी, यानी कितनी सीटें उन्हें मिली जिससे वो इलेक्शन जीत गए थे। तो नेल्सन मंडेला के ऑप्शंस में है 200 सीट्स, 300, 252 एंड 400। राइट आंसर है सी। नेल्सन मंडेला की पार्टी यानी ANC पार्टी को 252 सीट्स मिली थी और जिससे वो इलेक्शन जीत गए थे। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला टेक प्लेस। नेल्सन मंडेला की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए कहता है जोहानिसबर्ग, बी कहता है केप टाउन, सी कहता है प्रिटोरिया एंड डी कहता है डरबन। देखिए अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो वहाँ की जो कैपिटल है वो है केप टाउन, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्रिटोरिया। आप मैप में देख सकते हैं, ये है प्रिटोरिया। इसको एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि प्रिटोरिया में इनॉग्रेशन सेरेमनी ने प्लेस लिया था, यानी उससे कहाँ पे हुई थी, प्रिटोरिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है हाउ मेनी सेंचुरी कंट्रीज पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी। नेल्सन मंडेला की जो शपथ समारोह हुआ था उसमें कितने देशों के नेता, राजनेता या वहाँ के हस्तियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए उन्होंने इनविटेशन तो कई सारी कंट्रीज़ को भेजा था, लगभग 200 कंट्रीज़ को भेजा था। अब उनमें से कितने कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे अटेंड किए थे। तो क्वेश्चन है 50 कंट्रीज़ के लोग या 100 या 140 या 200। मैंने आपको बताया कि उन्होंने लगभग 200 कंट्रीज़ को इन्विटेशन दिया था, लेकिन अटेंड करने वाली जो कंट्रीज थी वो थी 140। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी 140 कंट्रीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया आफ्टर सेरेमनी। जब नेल्सन मंडेला की शपथ समारोह हुई, उन्होंने शपथ ले ली, तो उसके बाद वहाँ के जो लोग थे, यानी प्रिटोरिया मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सेरेमनी हुई थी, तो वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या था, लोग कैसा फील कर रहे थे, वो क्या कहना चाह रहे थे। ए ऑप्शन ए कहता है प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, या फिर इंडिफरेंस एंड अपैथी, या वायलेंस एंड अनरेस्ट, या फिर सेलिब्रेशन एंड जॉय। यानी लोग वहाँ के क्या विरोध कर रहे थे, या कुछ लोग दुखी थे, या एक लोगों में आक्रोश आ गया था, या लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो आप जैसे कि फोटो में देख सकते हैं कि ये लेडी नेल्सन मंडेला की फ़ोटो लेकर के है और उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो जैसे ही नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने शपथ ली, तो वहाँ के लोगों में सेलिब्रेशन और जॉय का माहौल था, लोग उत्सव मना रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है व्हाट डज नेल्सन मंडेला प्लेस टू लिबरेट द पीपल फ्रॉम हिज स्पीच। इन हिज स्पीच, नेल्सन मंडेला जब अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में स्पीच देते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि वो अफ्रीका के लोगों को आज़ाद कराएंगे। देखिए लिबरेट का मतलब होता है आज़ाद कराना, ठीक है, या आज़ाद होना, आज़ादी करना, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए कहता है पॉलिटिकल ऑपरेशन, कोई राजनीतिक शोषण हो रहा है क्या, उससे। पावर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई गरीबी या कोई भेदभाव है, या कोई फॉरेन कंट्रोल, या फॉरेन जो दूसरी देश हैं उनका कोई कंट्रोल है, या कोई सोशल इनइक्वलिटी, या फिर कोई सामाजिक असमानता है। तो सही ऑप्शन ये है कि पावर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो मेन रीज़न था वो था पावर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी वहाँ के लोगों की जो गरीबी और साथ में वहाँ के लोगों में जो भेदभाव होता था, नेल्सन मंडेला उस चीज़ से लोगों को बचाना चाहते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट विल नेवर हैपन अगेन इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका में अब दूसरी बार या दोबारा फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा?
ऑप्शन ए कहता है द इंस्टॉलेशन ऑफ नॉन रेशियल गवर्नमेंट, कि अब वहाँ पे कभी भी कोई नॉन रेशियल गवर्नमेंट नहीं बनेगी। ऑप्शन बी कहता है द प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड लीडर इन साउथ अफ्रीका, कि अब साउथ अफ्रीका में कभी दुनिया भर के लीडर्स नहीं प्रेजेंट होंगे। या द एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, या अब वहाँ के लोग शोषण का या भेदभाव का शिकार नहीं होंगे। या है द होस्टिंग ऑफ इंटरनेशनल गेट्स, या अब कभी भी वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान आते हैं उनकी कोई होस्टिंग नहीं होगी। तो राइट आंसर है सी, यानी द एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। पूरा चैप्टर ही इसी थीम पर बेस्ड है कि ऑपरेशन का मतलब होता है शोषण करना और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। तो पूरा चैप्टर ही शोषण और भेदभाव पर बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे की यहाँ पे डेट पूछी हुई है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में उन्होंने केवल आपको दिया ए है 10th में, बी है 10th मार्च, सी है 20 में एंड डी है 20 मार्च। जो इसकी एक्चुअल डेट है वो है 10th में 1994, 10th में 1994। तो ध्यान दीजिएगा 10th में 1994। कभी कभी जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन में केवल एक ही डेट दी हुई है, सिर्फ डेट दी है, ईयर नहीं दिया है। कभी कभी ईयर भी मेंशन कर देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 10th में 1994 वॉज द डेट जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, उन्होंने शपथ ली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इट वॉज द सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। ये साउथ अफ्रीका की पहली कैसी गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन था। ऑप्शन ए है ऑटोक्रेटिक रेशियल, ऑप्शन बी है डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, ऑप्शन सी है डेमोक्रेटिक रेशियल, या ऑप्शन डी है मोनार्क एंड नॉन रेशियल। देखिए ऑप्शन को अच्छे समझिए। ऑप्शन ए कहता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि प्रजा राजतांत्रिक, यानी प्रजा की तरफ से नहीं, राजतंत्र है, जो राजा पहले से है वही बाद में या उसके घर के परिवार का लोग हो। तो ये कंप्लीटली डेमोक्रेटिक था। तो ये तो मुझे पता है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक तो होना है, ऑप्शन बी में भी है और सी में भी है। ये वर्ड आपको दो जगह दिख रहा, लेकिन ये ऑप्शन सही होगा बी। पहली बार ऐसा था कि डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल पार्टी का मेंबर, यानी नेल्सन मंडेला नॉन रेशियल थे और वो बने थे, इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, यानी राष्ट्रपति बने थे, तो कितने उपराष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन ए में 2, बी 3, सी 1, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा 2, कितनी राइट आंसर है 2, यानी 2 वहाँ के उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो उसे आज़ादी किस चीज़ से चाहिए थी। ऑप्शन ए है पावर्टी, ऑप्शन बी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी है डिप्रेवेशन, या ये सारे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं कि क्या सही है, तो साउथ अफ्रीका में पावर्टी की समस्या भी थी, साउथ अफ्रीका में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की भी समस्या थी, साउथ अफ्रीका में डिप्रेवेशन की भी समस्या थी। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी, यानी ऑल द अबव, ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट कलर डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेस। साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग है उसमें कौन कौन से कलर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप फ्लैग देख रहे हैं, बहुत ध्यान से आंसर देना है। पहले में दिख रहा है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ध्यान से देखिए, आपको ब्लैक भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है और गोल्ड कलर भी दिख रहा है। ऑप्शन बी में देखते हैं तो ब्लैक, रेड, येलो। हमें ब्लैक मिल रहा है, रेड मिल रहा है, येलो मिल रहा है। ब्लू एंड गोल्ड, येलो और गोल्ड दोनों यहाँ पॉसिबल नहीं है फ्लैग में, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑरेंज कलर फ्लैग में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी की बात करें तो ब्लैक, ब्लू, वायलेट, सैफ्रॉन एंड ग्रीन, वायलेट कलर नहीं है, सैफ्रॉन कलर भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी 2 बार है, ब्लैक एंड ब्लू, जी 2 बार है, ग्रीन एंड गोल्ड, और रेड 1 बार है। तो यानी हम कह सकते हैं 2B, यानी 2 ब्लैक, 2B ब्लैक एंड ब्लू, एंड 2 हमारे पास होंगे जी, यानी ग्रीन एंड गोल्ड, और 1 हमारे पास है आर, यानी रेड। ठीक है, तो 2, 2, 1 का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हुम डिड मंडेला वांटेड टू थैंक अबाउट बट कुडन।
मंडेला किसको शुक्रिया करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए? ए हिज फैमिली, अपने परिवार को, बी वाइट रूलर्स को, जो वहाँ पे पहले से सफ़ेद लोग, जो गोरे लोग रूल कर रहे थे उनके, या अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, या अफ्रीका के वो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा देशभक्त हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की और अब वो नहीं हैं, या वहाँ के मिलिट्री को। तो राइट आंसर है अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। मंडेला की उस फाइट में बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस दिया था जो कि देशभक्त थे, तो मंडेला उनको शुक्रिया कहना चाहते थे लेकिन अब वो नहीं थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। मंडेला के अकॉर्डिंग एक राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर क्या होती है? ए वहाँ का मिनरल्स, यानी वहाँ जो खनिज है वो, वहाँ के जेम्स, वहाँ का डायमंड यानी वहाँ का हीरा, या वहाँ के लोग। तो मंडेला के अकॉर्डिंग वहाँ के जो लोग हैं वही उनके देश के, उनके नेशन की या किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, यानी वही उनकी सबसे खास वेल्थ है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ। मंडेला के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को अपने जीवन में उसकी कौन कौन से उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं? नंबर ए ऑब्लिगेशन टू पीपल, लोगों के लिए जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, परिवार के लिए, ऑब्लिगेशन टू गॉड, भगवान के लिए, या फिर ए और बी, यानी दोनों ए और बी। ध्यान दीजिए यहाँ पे जब बात होती है ऑब्लिगेशन टू पीपल, तो पीपल कौन होते हैं? आपके देश के लोग। तो यहाँ पे मंडेला का कहने का मतलब है कंट्री के लिए आपकी जिम्मेदारियां, यानी कंट्री के लिए आपकी जिम्मेदारियां। और साथ में उन्होंने कहा है फैमिली के लिए। अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा है तो वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि मंडेला ने कहा है कि हर व्यक्ति की दो जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट है, एक उसकी फैमिली और दूसरा उसका देश। तो राइट आंसर आपका आता है डी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी ए एंड बी, यानी ए भी सही और बी भी सही है, इसलिए बोथ ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। मंडेला को रियलाइजेशन किस बात का हुआ जब वो बॉयहुड फ्रीडम की बात करते हैं, यानी जब वो लड़के थे, बॉयहुड उस समय की जो फ्रीडम है उसका उन्हें क्या रियलाइजेशन हुआ? देखिए मंडेला जब अपने घर में रहते थे या अपने समाज में थे तो उन्हें लगता था कि हाँ वो फ्री हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें पता चला कि वो फ्री नहीं हैं, वो ऑप्रेस्ड हैं और वो एक विक्टिम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। क्या ये उनका भ्रम था कि वो बचपन में फ्री थे या बॉयहुड में, या ही वॉज बॉर्न फ्री, या वो बचपन से ही फ्री हुए थे। फ्रीडम वॉज मेंट फॉर किड्स, या उनको लगता था कि जो फ्रीडम है उसे बच्चों के लिए है, या ही हैड नो रियलाइजेशन, या उन्होंने कोई रियलाइजेशन नहीं किया था। तो राइट आंसर है ए इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन। उनके लिए ये क्या था? एक भ्रम मात्र था। इस वर्ड को ध्यान दीजिए, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, यानी कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको लगे कि हाँ आप सिर्फ इमेजिनेशन में है बट रियलिटी में एक्चुअली वो नहीं है, तो वो क्या है? भ्रम है, उसे इल्यूजन बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। ध्यान दीजिएगा, मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? देखिए नाम से आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। अगर आपने केवल कांग्रेस वर्ड को याद कर लिया तो फिर आप भूल जाइए, जो कि आप भूल जाएंगे, एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी लगा हुआ है, यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी है, ठीक है, और सी में कहता है नेशनल अफ्रीकन पार्टी, और डी में कहता है ही डिड नॉट ज्वाइन पार्टी। देखिए अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन सी को आप टिक कर दें, क्योंकि आपको अफ्रीका वर्ड नजर आ जाएगा, और ऑप्शन बी में भी आपको अफ्रीका नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम ANC, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। ध्यान रखिएगा ANC उनकी पार्टी, यानी ए फॉर अफ्रीका, अफ्रीकन, एन फॉर नेशनल, एंड सी फॉर कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग क्या फ्री नहीं है? नंबर 1 ए अपोजर, बी ऑप्रेस्ड, या 1 ए और बी बोथ, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए अगर आपने इससे पहले वाला समरी एक्सप्लेनेशन देखा है तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि मंडेला ने कहा है कि जो शोषण कर रहा है, जो शोषण करता है उससे भी वो भी कैद है, वो भी कैदी है, यानी वो भी फ्री नहीं है। और जिस पे शोषण हो रहा है, यानी जो विक्टिम है, ऑप्रेस को हम विक्टिम भी कह सकते हैं, यानी जिस पे शोषण हो रहा है वो भी कैदी है, यानी वो भी फ्री नहीं है। तो इसका मतलब जब ये भी सही है और ये भी सही है तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो हमारा है वो है राइट आंसर।
अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट वर टू नेशनल एंथम सिंग, वाई वर टू नेशनल एंथम संग। जब मंडेला की इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी तो वहाँ उस टाइम पे 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए थे। तो 2 क्यों, लोगों ने 2 नेशनल एंथम क्यों गाए थे, उनका क्या मतलब है। ए, टू एम्प्लाई यूनिटी, कि वो एकता को दिखाना चाहते थे। बी कहता है टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी वो ये दिखाना चाहते थे कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थे अब उसका अंत हो गया है, यानी जो एक भेदभाव है रंग का अब वो खत्म हो गया है। टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई एक जेंडर को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन उसको एंड के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना बड़ा चैप्टर का कोई खास इशू नहीं था। ठीक है, यानी कोई मेल है या फीमेल है इस बात का कोई बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं था। लेकिन टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल, यानी रंग भेद को लेकर के जरूर था, इसलिए ये तो चैप्टर की थीम है, तो बी आपका सही आंसर है। साथ साथ टू एम्प्लाई द यूनिटी, जो कि 2 गाए गए थे तो यूनिटी को भी दिखाया कि कोई भी किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, सब में एकता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों है, इसका मतलब डी ऑप्शन 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, यानी सही आंसर आपका है 1 एंड 2 यानी डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में जो बदलाव हुए हैं, जो इंटरनेशनल लीडर लेकर आए, वो क्या बदलाव लेकर के आए। एंड ऑफ अपार्थीड, यानी अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद, यानी रंग भेद का अंत हुआ। ह्यूमैनिटी, क्या ह्यूमैनिटी के बारे में बात है, या पीस यानी शांति के बारे में बात है, या ट्रेड नेगोशिएशन, या फिर उनका जो बिजनेस व्यापार है उसको लेकर के। तो ऑब्वियसली बात है पूरा चैप्टर है वो अपार्थीड को लेकर के ही है, यानी रंग भेद को लेकर के ही है। तो राइट ऑप्शन हमारा है ए, यानी अपार्थीड। तो ये थे आज के चैप्टर जिसमें हमने ये थे आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर से उनको डिस्कस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है पहले उसकी समरी अपलोड होगी, आप उसकी समरी को पढ़ेंगे और उसके बाद उस चैप्टर के भी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों या आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको डाउट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।